नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, टाइप ऑफ थेरेपीज, चिकित्सा के प्रकार। जो आपका जेबीटी और टीजीटी का टैट है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बिल्कुल बेसिक 5 मिनट का टॉपिक है। मतलब वैसे तो डिटेल में पढ़ना हो तो काफ़ी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट इसमें जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो ऑलरेडी आपने पहले ही पढ़ी होती हैं डिफरेंट जो भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके अंडर। तो कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपने चीज़ों को करना है और आंसर तक आप पहुंच जाओ। थेरेपीज़ की बात करें, चिकित्सा की बात करें, ऑब्वियसली किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई विकार है, उसको ट्रीट करने के लिए थेरेपी की जाती है ना। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उसको स्ट्रेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, पास में कुछ हुआ है उसकी वजह से प्रेजेंट का उसका जो बिहेवियर है वो इफेक्ट हो रहा है ना, ये चीज़ें हो सकती है। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है तभी थेरेपी की जाएगी, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ थेरेपी है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें वेरियस टाइप की थेरेपीज आ जाती हैं। जैसे पहली आती है बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा। अब व्यवहारवाद में हम पढ़ते हैं, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, जिसके फाउंडर वॉटसन को माना जाता है, थॉर्नडाइक, एवरडॉल, स्किनर वगैरह सारे इसके अंडर आते हैं। तो ये जो है बिहेवियर, एक्सपीरियंस, सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी में क्या किया जाता है कि आपका जो भी फॉल्टी बिहेवियर है, क्योंकि ऑब्वियसली बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, व्यवहार को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुछ भी जो देखा जाए तो हमारी सोसाइटी को अकॉर्डिंग सही नहीं है, कोई भी फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर हो सकता है या थॉट पैटर्न हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से कॉज होता है, उसको ट्रीट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किस पे रहता है? ऑन द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट। अब पास्ट में क्या है? पास्ट में तो हम जाकर चेंज नहीं कर सकते आपके थॉट्स को, है ना, उन पैटर्न्स को, उस बिहेवियर को। तो प्रेजेंट में आप क्या हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके थॉट्स कैसे हैं, इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और पास्ट आपके लिए तभी, मतलब ये लोग रेलेवेंट मानते हैं बिहेवियर थेरेपी में, अगर आपको समझना हो कि ये फॉल्टी बिहेवियर की ओरिजिन कहाँ से हुई, वहाँ पे पास्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल्टी पैटर्न है वो प्रेजेंट के ही करेक्ट कर सकते हो, एक ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका जो फॉल्टी कोई भी बिहेवियर है प्रेजेंट में, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है ना। उसके सिम्टम्स को देखा जाता है और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी टेक्निक्स हैं या इंटरवेंशंस हैं स्पेसिफिक रहेंगी, ये सारी उनका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया हो गया, है ना, क्रेपिंग फेयर्स हो गया, या कुछ भी ऐसे, मतलब डिफरेंट जो भी आपका फॉल्टी बिहेवियर है उसके लिए डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे मेथड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा बिहेवियर थेरेपी में आपका जो बिहेवियर का फॉल्टी बिहेवियर है उसको डायग्नोज करके, उसको फाइंड आउट करके, उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। और एक डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट फॉल्टी बिहेवियर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव या संज्ञानात्मक चिकित्सा है ये। संज्ञान में ऑब्वियसली हम माइंड को, थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से जो भी आप इरेशनल थॉट्स या बिलीव्स हमारे अंदर बन जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है पहले कि वो जो जो भी आपके अंदर, मतलब ऑब्वियसली आपके जो प्री एक्सपीरियंस होंगे, पूर्व अनुभव होंगे, उनकी बेसिस पे ही आपके अंदर आज की डेट में कोई थॉट बना होगा, आपका कोई बिलीफ बना होगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उन इवेंट्स को, पुराने जो पहले आपके साथ हुए हैं, उनको ढूंढा जाता है, वहाँ पे रीज़न क्या था, कॉज क्या था उस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का, उसको फाइंड आउट किया जाता है। और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे इंटरव्यू किया जाता है जो आपका क्लाइंट है, उसके बेसिस पे उसके जो भी इरेशनल बिलीफ्स हैं, थॉट्स हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चनिंग का यूज़ कर सकते हो। जो क्वेश्चनिंग है वो जेंटल रहती है, ऐसा नहीं कि आप भाई प्रोव करो उसे बहुत ज़्यादा कि नहीं बता बता बता, इस तरह से, है ना। जेंटल क्वेश्चनिंग रहती है, ठीक है। क्वेश्चनिंग इस तरीके से रहती है कि जो क्लाइंट है वो खुद ही इतना गहराई से सोचे कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या किया जाता है, उसके उस थॉट को रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा है ये। तो मानवतावाद की बात कौन कौन करते हैं, जैसे हमारे क्या नाम है उनका, मोटिवेशन की थ्योरी में हम पढ़ते हैं ना, मैस्लो आ जाते हैं, और मैस्लो से ही इन्फ्लुएंस आगे जाकर कार्ल रोजर आते हैं, है ना। तो इन्होंने किसके बारे में बात की थी, ये सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप देते हैं ना लेवल। मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप लेवल माना था, और जो हमारे रोजर थे उन्होंने सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे वही सारी, जैसे मैंने बोला ना कि ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नया कुछ नहीं है, बस थेरेपी करके क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कुछ नहीं उसमें करना है, जो भी डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ना, उसी के बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करनी है, बट उसके लिए वो पता होने चाहिए आपको पहले। तो यहाँ पे क्या किया जाता है इस थेरेपी में, इन्होंने बोला कि जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, या हम खुद का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लाइफ में हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कोई डिसऑर्डर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है बाय द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने बोला ना मोटिवेशन मैस्लो से इसी के से रिलेटेड है, ह्यूमनिस्टिक में ही आते हैं वो। ठीक है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे, मतलब नीड्स के बारे में एक तो ये बात करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं खुद को। ठीक है, तो वो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है अपना। ठीक है, हमें खुद को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है आत्मबोध, मतलब कि हमें आत्मबोध या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपना एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसे डिफाइन किया है, एन इनेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स अ पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड। इन्होंने बोला कि ऐसी फोर्स है जो जन्म से अंदर हमारे अंदर होती है, जो क्या बनाती है, हमें एक संतुलित पर्सन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें अगर हमारी नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं, उन नीड्स की वजह से हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे जस्ट एज लैक ऑफ फूड और वाटर कॉज डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑल्सो कॉजेज डिस्ट्रेस, या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं खुद को, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है हमें, या हमारी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, इनको दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मोटिवेशन का सहारा लिया जाता है बच्चे, जो भी पर्सन है उसको आत्मबोध कराने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान रखना है। बाई चांस कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्योंकि मैंने एक सीरीज़ ऐसा स्टार्ट किया है जिसमें हम जो भी ऐसे न्यू कुछ टॉपिक्स पूछता है एग्जामिनर, वो हम कर रहे हैं, है ना। तो वो पिछली भी वीडियोस ज़रूर देख लें जिसमें हमने ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये तो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अब हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जैसे सीटेट का पेपर भी आने वाला है, पीएसटेट हो गया, एचपीटेट आने वाला है ना, तो उन सब पे हम फोकस करेंगे। वन बाय वन हम एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सीडीपी के सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।